Good morning student. Welcome to our video lecture on mole concept. Dear student, लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे या मास से डायरेक्टली वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने वाई मैप के थ्रू भी रिलेशनशिप सीखा था और हमने बेसिक कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ओके, तो आज आगे बढ़ते हैं और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि नीट और जेईई में ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक क्वेश्चन को, जैसा कि क्वेश्चन पहले लिखें, आप खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन भी देखिए कि किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O in 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4.2H2O। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह से 2 × 10⁻³ 4 × 10⁻⁻2.40 × 10⁻21 एंड नन। इस तरह के हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। वैसे आप वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर अगर नहीं होता है आप आगे सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं H2C2O4.2H2O, मोलर मास ऑफ H2C2O4.2H2O, इसका मोलर मास निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस कार्बन हमारे पास 2 है तो 2 × एक कार्बन का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, तो 12 × 2 × 12। ठीक है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन दिए हुए हैं और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो प्लस 4 × 16 प्लस हमारे पास 2 H2O मॉलिक्यूल है तो 2 × अब हमें आगे कुछ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्यों? तो ये पूरा मॉलिक्यूल दो है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन इज 1 है और ऑक्सीजन का मास होता है 60। क्लियर? तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 × 1 2 प्लस 2 × 12 24 प्लस 64 प्लस 2 × 2 प्लस 16 18, so this is 2 plus 24 plus 64 plus 36, 6 4 100 और 126 तो आपको मोलर मास कितना आ गया 126 ग्राम, यानी एक मोल का मास इतना है। और आपको दिया हुआ है गिवन मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वेट या गिवन मास अपॉन मोलर मास, W/M। अब आपको मालूम है कि गिवन वेट दिया हुआ है 252 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ डिवाइड बाय 126 ग्राम। कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 2 × 10⁻³ ठीक है, तो ये आया आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये इतना नंबर ऑफ मोल्स है और एक मॉलिक्यूल में 2 H2O मॉलिक्यूल है। एक कंपाउंड के अंदर
2 H2O मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो आपको कह रहा है कि इतना नंबर ऑफ मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में 2 H2O मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल में 2 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स। So what is the right answer? 4 into 10 to the power 23. So B is the correct option. So this is all about this question. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम if 6.02 into 10 to the power 23 एटम आर रिमूव्ड। मतलब 48 ग्राम हमारे पास हीलियम का सैंपल है, जिसमें से क्या करता है 1 मोल, मतलब 6.02 into 10 to the power 23 एटम का मतलब क्या हुआ 1 मोल, 1 मोल एटम जो है इसमें से रिमूव कर देता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम एटम। कितना मोल हीलियम एटम बच गया ये कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है। कैसे? हमें हीलियम का मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल में से कितना मोल रिमूव कर दिया वो निकाल देंगे तो रिमेनिंग मोल निकल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास ऑफ सैंपल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है हीलियम का 48 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4 होता है, तो कितना हो गया 12 मोल। यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब क्या कर रहा है कि इसमें से इतना आइटम निकाल दिया हमने, यानी कि 1 मोल हीलियम निकाल दिया। तो बताइए रिमेनिंग कितना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 मोल। तो जो हमारे आंसर यही पूछा था हमसे, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम कितना हो गया 11 मोल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बैक टू बैक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम ऑन 1 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में Mg2+ आयन दिया हुआ है और कह रहा है कि 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम Mg2+ आयन है हमारे पास, हमसे पूछ रहा है तो बताइए इसमें चार्ज कितना होगा, है ना। तो चार्ज निकालने के लिए, कितना चार्ज है ये निकालने के लिए हम सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना चाहिए कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2+। तो उस हिसाब से हम बता देंगे इतना नंबर ऑफ चार्जेस भी होंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक Mg2+ में कितना चार्ज है तो क्या बोलोगे आप। मैं बोल रहा हूं चार्ज ऑन 1 Mg2+ आयन, तो आप क्या बोलोगे 2 चार्ज है, मतलब 2 कूलम चार्ज है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी चाहिए, कितना नंबर ऑफ Mg2+ आयन है। तो नंबर ऑफ Mg2+ आयन कैलकुलेट करने के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2+ क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास होता है
24 ग्राम। क्लियर? तो 1/24 यानी 1/24 ये क्या आ गया आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2+। ठीक है? और एक मोल में Na एटम होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ Mg2+ आयन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/24 इंटू Na। क्लियर? लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि चार्ज बताइए कितना है। एक Mg2+ पे चार्ज है 2 कूलम, एक Mg2+ पे चार्ज है 2 कूलम, तो इतना Mg2+ से चार्ज कितना होगा? 2 इंटू दिस मच कूलम। तो therefore total charge on Mg2+ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/24 इंटू Na, which is equal to 1/12 इंटू Na। और Na क्या है? 6.02 इंटू 10^22। तो क्या आंसर हो गया इसका? कितना चार्ज हो गया? इतना कूलम चार्ज हो जाएगा। यानी कि Mg2+ पे टोटल चार्ज होगा कितना होगा? 1/12 इंटू Na, वो कार्बन नंबर, इतना नंबर ऑफ कूलम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ SO4 2- आयन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखिए इस बार आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया है ना, कितना? 49 ग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ SO4 2-। देखो आप जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, बस लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, बस आप लैंग्वेज समझ लो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर से आपको इसका मास दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि SO4 2- आयन क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए एक बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि जो H2SO4 होता है, H2SO4 ये सॉल्यूशन में किस तरह से होते हैं? आयंस के फॉर्म में H2+ प्लस SO4 2- है ना, SO4 2-। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा दें। ठीक है? अब यहाँ आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 है, यानी 1 मॉलिक्यूल अगर H2SO4 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 आयन है हाइड्रोजन का और 1 आयन है किसका? SO4 2- का। ठीक है? अब इसमें आपसे पूछा था कि SO4 2- कितना नंबर ऑफ आयन आएगा। बस पहले आप क्या कीजिए, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है H2SO4 कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन वेट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 49 ग्राम, 49 अपॉन मोलर मास। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? कैलकुलेट कर लीजिए। हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस 2 हाइड्रोजन है, और सल्फर के लिए 32 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 इंटू 4 कितना आ गया? दिस विल बी 49 अपॉन 32 प्लस 2 34 एंड 64 प्लस 34 दिस विल बी 96। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 0.5 मोल। यानी कि नंबर ऑफ, ये क्या है आपको? नंबर ऑफ H2SO4, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है, कितना मोल्स ऑफ H2SO4। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 1 आयन होता है, तो इसीलिए इतना मोल ऑफ H2SO4 में
कितना नंबर ऑफ आयन होगा, सेम। देयरफॉर number of SO4 2 minus ion, therefore number of SO4 2 minus ion equals to कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट, तो 0.5 into नंबर ऑफ Na, मतलब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा। Na बोले तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। हम Na ही लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि 0.5 into Na, यानी 0.5 Na, यानी कि SO4 आयन का संख्या कितना हो जाएगा 0.5 Na। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जेमेन में, इवन दो जे एडवांस और नीट पूछते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन है जो हम करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ C2H6 ईथेन हैज द सेम मास एज 10⁻7 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 मीथेन। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि C2H6 यानी ईथेन है ना। मान के चलिए हमारे हाथ में एक तरफ ईथेन है, बहुत अच्छा, और सेम मास का हमारे पास मीथेन है। अब इसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही हो, ये जरूरी नहीं है, तो दोनों अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब हम आपको बता दे रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं कि 10⁻7 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कह रहा है कि 10⁻7 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है, तो ईथेन उतना ही मास का अगर ईथेन भी हो तो कितना नंबर ऑफ आयंस होगा, ये पूछा है। हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल डज द सैंपल कंटेन, मतलब उस सैंपल में कितना नंबर ऑफ C2H6 होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, आप लैंग्वेज चेंज होते जा रहा है, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है ना। फिर से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। बोल रहा है आपको कि मास ऑफ कौन C2H6 ये सेम है मास ऑफ CH4 मीथेन। इस दोनों का मास कब सेम हो जाता है, जब इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, कितना 10⁻7 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। अब इसमें कहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है x। ठीक, आप लिख लीजिए लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 equals to x। क्लियर? एक बात बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना होगा। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 यानी मीथेन कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे आप 10⁻7 अपॉन Na। क्लियर? ये तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया इसका। और आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है n होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर यहां से हम गिवन मास कैलकुलेट करना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, W = n × m, हम लिख सकते हैं ऐसे। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स इसका पता है, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 x अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 बताइए, तो क्या बोलिएगा, दिस x अपॉन Na हो जाएगा।
बहुत अच्छा, ये आपको दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता है। और अभी आपको मैंने अभी एक रिलेशन बताया कि नंबर ऑफ मोल को हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट आ जाता है, मास आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो आया ये फ्रॉम क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 दिया हुआ है यानी 10⁷ अपॉन Na, इसको हम मास, मोलर मास ऑफ CH4 से मल्टीप्लाई कर दें। मोलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, 12 + 4 16, which is equals to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन Na इंटू मोलर मास ऑफ C2H6। मोलर मास ऑफ C2H6 कितना हो गया, 12 2 जा 24 + 6 30। Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = 10⁷ इंटू 16 अपॉन 30। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा। ये तो हमने माना था ना, लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 X, तो ये आंसर हो गया। क्लियर, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आता है 5.3 × 10⁶ 10⁶, this will be the answer. Okay, this is all about this question. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, पूछ रहा है उसका वॉल्यूम बताओ। तो इसमें जैसे आपको बोल दिया STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपको क्या समझना चाहिए, STP को हमने पहले ही बताया आपको, टेम्परेचर कितना होता है 0°C और प्रेशर कितना होता है 1 atm, है ना। और जैसे ही आपको एक स्पेसिफिक केस बोल दिया आपको 1 मोल का, इस केस के लिए वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, Vm, यानी मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 10 ग्राम अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2 H2 एटम के लिए कितना होता है 2, तो कितना आ गया 5 मोल। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए, तो आपको एक फार्मूला बताया था मैंने, क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। कब, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के लिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको मालूम नहीं है, निकालना है वही तो, है ना, आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो बस पुट कीजिए वैल्यू। तो 5 = V अपॉन 22.4, तो यहाँ से बताइए वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम V = 5 × 22.4 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 124 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, फ्लोटिंग गैस। फिर से आपको STP भी दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 गैस
क्या हो जाएगा बताइए। मास दिया हुआ है 142 ग्राम, ओके, अपॉन मोलर मास, एक क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5 ग्राम। तो बताइए दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन गैस में, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है क्लोरीन का, कितना मास हो जाएगा 35.5 × 2 71, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा वैल्यू 71 ग्राम। कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा। दिस वैल्यू विल बी, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 2। अब देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया 2 मोल Cl2 गैस, 2 मोल ऑफ Cl2 गैस। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वॉल्यूम बताइए। फिर से वही बात, क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसी फार्मूला से, वॉल्यूम n इंटू 22.4, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, कितना हो जाएगा, n कितना है 2 इंटू 22.4, कितना आ गया 44.8। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं लास्ट क्लास के लिए। क्वेश्चन है फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 गैस, सल्फर ऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिया हुआ है 160 ग्राम, सैंपल 1.20 into 10 1.2046 into 10 power 24 molecules of SO2। अब देखिए बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 160 ग्राम SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड 162 ग्राम है, मतलब इसका 160 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है इतना, क्लियर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि SO2 आर रिमूव्ड, मतलब इतना ग्राम SO2 है, ग्राम में दिया हुआ है इतना ग्राम SO2 है, उसमें से इतना नंबर ऑफ SO2 निकाल लिया जाता है। मतलब इसको समझिए कि हमारे पास SO2 का सैंपल है 160 ग्राम, उसमें से कुछ हम इसमें से निकाल ले रहे हैं गिन गिन के, कितना 1.20 into 10⁻²4। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, मास नहीं पूछ रहा आपसे, वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए और STP कंडीशन दिया हुआ है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना बच गया। 160 ग्राम SO2 है, तो बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 160 ग्राम अपॉन SO2 का मोलर मास पता है, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन है तो 32 कितना हो गया 160 अपॉन 64, 16 into 10 16 हो जाए, ये हो गया कितना 5 यानी 2.5 मोल, यानी कि जो आपको सैंपल दिया हुआ है SO2 का वो 2.5 मोल है। अब इसमें से कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें निकाल लिए जाते हैं, तो जितना मॉलिक्यूल निकाल लिया जाता है उतना हम वो कैलकुलेट करते हैं वो कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ molecules of SO2 removed, कितना निकाल लिया गया, removed कितना हो जाएगा। इस बार आपको मास नहीं दिया है, इस बार आपको नंबर दिया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर अपॉन Na, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना है 1.2046 into 10⁻24 अपॉन Na क्या हो जाएगा 6.02 into 10⁻20 यहाँ पे बचेगा, और इसको अगर ये पॉइंट हटाएं हम तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये बेसिकली कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मोल। अब आपको 2 मोल निकल गया क्या, SO2 जो रिमूव हो गया, 2.5 में से 2 मोल रिमूव हो गया, कितना मोल बचा, तो नंबर ऑफ
रिमेनिंग मोल, सीधे लिखिए, रिमेनिंग मोल ऑफ व्हाट SO2 कितना हो गया 2.5 माइनस 2 कितना हो गया 0.5 मोल। ये वो है जो जितना नंबर ऑफ मोल्स आपको SO2 बच गया है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम बताइए कितना वॉल्यूम बच गया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एसटीपी पूछ रहा है तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, V इज इक्वल टू n इंटू 22.4। नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको 0.5 यानी 1/2 इंटू 22.4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। क्लियर? तो इस तरह से हमें फाइनली वैल्यू आ गया क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना होगा, ये पूछा था हमसे। दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।